उनका ये भी कहना है कि सभी लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में नहीं हुई है। वो ये कह रहे हैं कि 7 से 8 लोग थे, सभी लोगों को गिरफ्तार अभी तक नहीं किया गया है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी इस पूरे मामले में आरोप लगा रही है कि शब्बीर का कनेक्शन अलग स्तर पर है। शब्बीर का क्या आतंकवादी कनेक्शन है, पाकिस्तानी कनेक्शन है, ये तमाम सवाल बीजेपी के आरोप के बाद खड़े हो रहे हैं और इन सब के बीच लोगों का गुस्सा चंबा में लगातार बढ़ता जा रहा है। हमने 2 दिन पहले आपको तस्वीर भी दिखाई थी कि कैसे आरोपियों के घर को भी आग के हवाले कर दिया गया था चंबा में। और आपको बता दें कि परिवार से भी बातचीत की गई है, माता पिता से भी बातचीत की गई है। क्या कहा गया है वो आपको सुनवाएंगे, लेकिन उसके पहले हमारे जो सहयोगी है सुमित वहां से सीधे जुड़ चुके हैं। सुमित, यही सवाल उठता है कि आखिर जिस तरह से पूरे का पूरा ये घटनाक्रम सामने आया, वो सवाल उठाता है कि जो आरोपी हैं उनके परिवार को लेकर, जिस तरह से आस पड़ोस के लोग भी कह रहे थे कि जो उनका परिवार था हमेशा ही वो एक तरह से संदिग्ध की उसमें रहता था, नजर में रहता था, किसी से बातचीत नहीं करते थे, किसी से मेल जोल उनका नहीं था। और क्या कुछ निकलकर सामने आया है आरोपी के घर वालों से और आरोपी से जुड़ी बातों को लेकर? देखिए श्वेता, क्योंकि लगातार जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, जांच जो है वो लगातार जारी है। और आज हमारी टीम जो है वो खुद मनोहर के घर पहुंची थी, उसके परिवार से भी हमने बात की, जो माता पिता हैं उनका भी यही कहना है। जब ये सवाल हमने उनसे पूछा कि क्या जो आरोपी का परिवार है क्या वो किसी तरीके की संदिग्ध परिस्थितियों में था, क्योंकि लगातार आरोप विपक्ष भी लगाता हुआ यहां पर नजर आया कि वो 12 महीने तक आखिर उस जगह पर जहां लगातार बर्फ पड़ती है वहां पर क्यों रहता था। जयराम ठाकुर ये कहते हुए नजर आए कि आखिर 2 करोड़ रुपए जो बरामद किए गए, वो पैसा कहां से उसके पास आया। ऐसा परिवार जो भेड़ चराने का काम करता था, और यही बात जो है वो लगातार उसका परिवार भी कह रहा है। मनोहर के परिवार की तरफ से उनके माता पिता भी यही कहते नजर आ रहे हैं और वो हाथ जोड़कर सरकार से सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि जो आरोपी हैं जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है, उन्हें सख्त से सख्त सजा यहां पर मिले। क्योंकि अब जो घटना है वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले के अब एक और एंगल निकलकर सामने आ रहा है कि क्या कुछ और लोग हैं जिनके साथ ये लोग जुड़े हुए थे। और परिवार की जो स्थितियां हैं वो संदिग्ध नजर इसलिए भी आती हैं कि जो वहां के आसपास के लोग हैं वो कहते हैं कि परिवार का बहुत ज्यादा जुड़ाव आसपास के लोगों के साथ नहीं था, बहुत ज्यादा बातचीत जो है वो आसपास के लोगों के साथ नहीं होती थी, बहुत ज्यादा रिजर्व ये परिवार यहां पर रहता था। और उसके बाद मनोहर की जो हत्या है वो कर दी जाती है, इन संदिग्ध परिस्थितियों में जो है वो हत्या होती है। आखिर ये जो नृशंस तरीके से इस हत्या को अंजाम यहां पर दिया जाता है। तो ये तमाम सवाल हैं जिनका इंतजार सभी को है कि आखिर इसमें पूरी जांच जो है वो यहां पर जो है सामने आए। जो यहां पर तियारा सामना जो थाना है वहां पर इस वक्त हम यहां पर खड़े हुए हैं, ये क्योंकि बैरिकेडिंग यहां पर कर दी गई है। जो इलाका जहां पर यह पूरी घटना हुई है वो यहां से तकरीबन 8 किलोमीटर की दूरी पर है। पुलिस जो है अब आगे नहीं जाने दे रही है। जो आरोपी के परिवार है उससे भी बातचीत अब नहीं करने दी जा रही है। कहा जा रहा है कि कोई भी क्योंकि धारा 144 लगाई गई है, अगले 7 दिनों के लिए धारा 144 का इंप्लीमेंटेशन यहां पर किया गया है। लेकिन जांच सही तरीके से हो, परिवार जो है वो अपनी बात कम से कम रख पाए, ये वो तमाम चीजें हैं जिनका खुलासा होना अभी बाकी है। और जिस 1998 की घटना का भी एक जिक्र यहां पर जयराम ठाकुर की तरफ से किया गया और उसमें उन्होंने ये कहा कि 1998 में जिस तरीके से एक आतंकी घटना होती है और उसमें भी जो आरोपी का परिवार है उससे पूछताछ उस वक्त में भी की गई थी, उसकी भी जो है संदिग्ध परिस्थितियों में पूछताछ जो है की गई थी। तो ये तमाम चीजें आपस में जुड़ती हुई नजर आती है और इस चीज से जो परिवार है लड़के का, मनोहर का जो परिवार है वो इनकार नहीं कर रहा है। उसका ये कहना है कि ऐसा नहीं है कि ये परिस्थितियां नहीं रही होंगी, हम ये चाहते हैं कि गहराई से इस पूरे मामले की जांच हो। आखिर क्यों मनोहर पर इस तरीके से अत्याचार किया गया, क्यों उसे मौत के घाट उतार दिया गया, शरीर के क्यों अलग अलग जो है इस तरीके से टुकड़े कर दिए गए और उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है। एक लड़की के साथ सुमित लगातार ग्राउंड जीरो से अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं, हर तस्वीर हम तक बता रहे हैं कि परिवार क्या कह रहा है, उन सबके बीच पुलिस का एक्शन क्या है, पुलिस कैसे कार्रवाई कर रही है। और सुमित ने ही परिवार से बातचीत की है, माता पिता क्या कह रहे हैं सुनिए। 6 जून को मनोहर गया था, उस दिन क्या हुआ था? उस दिन दोहरी गया मनोहर, सोमवार जो मंगलवार जो चलिया बोले पत्थर ढूंढने अपने चाचू रे, तो चलिया तो फोन करना था वो मुंडा बोले आए भाई मनोहर घोड़ ढूंढना था। मनोहर फोन करना चालू रहे थे, फिर अद्धी रास्ते में या बकरवाड़ी धारी के अंदर सर सोचो हो गया। फिर तेनी मुंडे बोलो जैसे रे घोड़ पत्थर ढूंढ रही, बोले जे भाई एक खबर ठगी गया कि दूसरू काम आ गया था नहीं बोल लेना। मेरे डोल बेटे फिर 8 बजे फिर तेनी फोन किया, बोले की भला फोन करने मनोहर या कि नहीं आ पत्थर ढूंढ। फिर तसर सो चौप हो गया मनोहर। फिर सूझे पता लगना तब बुधवार जो 6 बजे शाम जो फिर मनोहर पिता गया
अधवारी तोपना मेरे ओरे पेरे तोपे अधवारी बाले पूछे भी तेदी सारे से टाबर पूछे मेरे घोड़े उत्ते मिले तेरे अधवारी कना बकरवाड़े शरीफ फिर अधवारी कना मिले घोड़े मनोरे तो मनोर नहीं मिला मेरी आई फोन कर दी ते अपने रिश्तेदार रे मनोरे रे मामे रे घरे कर दी ते दीदी रे घरे कर दी ते बुए रे घरे कर दी ते मनोर तो आड़े था नहीं आ सारे बोलो बोले नहीं फिर मनोरे पापा गए मेरे कई हार ठाणे में रिपोर्ट दर्ज कराई फिर बोले सारी पुलिस सारा भाईचारा तो अपना चले फिर नहीं भी मिला बृहस्पतिवार जो नहीं मिला मनोहर शुक्रवार जो मिला बुरे बुरे तारे पानी हेठ दबाव रहा 3 ठारे दबाव रहा था मेरा बच्चा। ये जिस परिवार पर आरोप लग रहे हैं, जिन्हें आप लोग कह रहे हैं कि इन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया, कैसे ये लोग हैं? जो लड़की है क्या आप उसे जानते थे? उसके बारे में कोई आपको जानकारी थी? कोई जानकारी थी पण यहाँ थे तेरे परिवार पूरे जैसे अलग थी कोई भचारे से तेरा मिलना जुलना नहीं था कोई नगरवासी से खास करी व्यवहार ठीक नहीं था और से आइंदी जो हमारे भेड़ा बकरी छड़ देने थी था और जहाँ बोलना जो बच्चे पीछे हटाए ले आइंदा भी माल ना असको तो चारना अपने माल तो वो बोलने थी जो तुम बेण चुप की तो आइंदे दादे रखा था भी ना इंदा दादा के सबूर ना इंदे दादे का टुकू है ना टुकू से काट दे ले तो हाँ ये बोलने थी असु तो मुश्किल थी पे गाने ना बच्चे लाने जब भाई बच्चे भी उड़ो केस नहीं बढ़ना तो असु जो धमकी बच्चे का ना दीवानी अब वो भी ठीक नहीं रहने थी खबर कितने अत्याचार कर रहे और से किए कितना तेने पीछे को ना किया ना ता मेरे बच्चे से ऐसी हालत के आप सुबार